नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत क्लास में आज हम जो है व्याकरण का विषय पढ़ेंगे। व्याकरण के विषय में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आदार्थ समास प्रकरण। समास प्रकरण में पिछले चैप्टर में हमने जो है कर्मधारय और द्विगु समास को पढ़ा था। तो अब मैं इस समास प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यहाँ पर द्वंद्व समास के विषय में अवगत कराऊंगा। द्वंद्व समास क्या होता है, इसको कैसे समझना है आपको यहाँ पर इस बोर्ड पर आपको ध्यान देते हुए इस में जो लिखा हुआ है वो समझते हुए यहाँ पर आप देखेंगे। गौर से इसे देखने पर आप जो है इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास ऐसे इसको बोलते हैं। अर्थात इसका सूत्र है चारते द्वंद्व। पोस्टर में क्या लिखा हुआ है? चारते द्वंद्व। चारते का संधि विच्छेद हमने पढ़ा है। संधि विच्छेद के माध्यम पर च प्लस अर्थे अर्थात च अर्थ में ये द्वंद्व समास होता है। साफ साफ लिखा है च अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च एक अव्यय शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है और। अर्थात इस समास में जो है और शब्द बीच में जुड़ता है। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है दो। दो के बीच में जो झगड़ा होता है वो द्वंद्व कहलाता है। अर्थात दो के बीच में च शब्द का इसमें प्रयोग होता है और शब्द हिंदी का जो इसमें जोड़ा जाता है। अर्थात इस समास में और क्या क्या हमें याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अर्थात उभय पद की प्रधानता होती है। उभय पदता दोनों पद, दो पद आते हैं इसमें। जैसे यथा सीता रामो, कौन सा पद है? सीता रामो। तो दो पद कौन कौन से इसमें? एक सीता और राम। पिछले पद में जो है रामो शब्द में द्विवचन की विभक्ति रामः रामौ। द्विवचन में कितने व्यक्तियों का जो आधार बताया जाता है? दो का। एक वचन में कितने व्यक्तियों का होता है? एक का। और बहुवचन में अनेक का। तो यहाँ पर रामो में द्विवचन है तो यहाँ पर दो नाम इसमें है सीता रामो। तो इसका समास विग्रह कैसे लिखेंगे? सीता च रामः च। राम शब्द में विसर्ग लगेगा। इसी प्रकार जो है यहाँ लिख देंगे धर्मार्थो। इसका लिख देंगे धर्मः च अर्थः च। क्या लिख देंगे? भवानी शंकरो। इसका लिख देंगे भवानी च शंकर च। हरिहरो, ये जो है बोर्ड परीक्षा में आया था। इसका होगा हरो। तो हरो में औ की मात्रा हटा देंगे। जो भी ओ की मात्रा लगी हुई है वो हटा देंगे। जो शब्द बचा है उसके पीछे च लगा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले शब्द क्या आया? हरि। पहले शब्द आता है उसको संस्कृत में पूर्व पद बोलते हैं। दूसरा शब्द जो आता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। तो इसमें उभय पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद और उत्तर पद। दो पद इसमें आते हैं। तो पूर्व पद हरि है तो हरि के विसर्ग लगाएंगे और च लिखेंगे। उसके बाद हरो है, औ की मात्रा हट जाएगी और हर शब्द बचेगा। हर के विसर्ग लगाकर च लगा देंगे। इसी प्रकार पितरों में भी जो संकेत मिलता है तो पिता के साथ माता का संबंध होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माता च पिता च पितरों। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप उदाहरण लिख सकते हैं। इसके बाद जो है
आप अन्य उदाहरण लिख सकते हैं। पार्वती परमेश्वरों, पार्वती परमेश्वरों, इसका लिख सकते हैं पार्वती च परमेश्वर च। यहाँ लिख सकते हैं अजौ, तो इसका लिखेंगे अज च अजा च। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप द्वंद्व समास के उदाहरणों का समास विग्रह कर सकते हैं। अन्य उदाहरण मैं यहाँ लिखता हूँ, आप इसका जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अन्य उदाहरण में भीमार्जुनो, भीमार्जुनो। दूसरा है गौरी शंकरो, गौरी शंकरो। तीसरा उदाहरण है लक्ष्मी नारायणो, लक्ष्मी नारायणो। चौथा उदाहरण है पुत्रो। पांचवा उदाहरण है ब्राह्मणों। इस प्रकार से आप जो है इस द्वंद्व समास को सीख सकते हैं। अर्थात इसमें लिखा हुआ है चार्त्य द्वंद्व, अर्थात चार्त में द्वंद्व समास होता है और इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अर्थात द्विपद की प्रधानता होती है सीता रामो, सीता च रामो, धर्मातु धर्म च अर्थ च, भवानी शंकरो भवानी च शंकर च। अन्य उदाहरण में आप इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अतः भीम अर्जुनो, भीम च अर्जुन च। तो इस प्रकार आपने देखा कि द्वंद्व समास कितनी सरलता से यहाँ पर आपको समझाया गया। अतः अब मैं अपने इस चैप्टर को यहीं रोकता हूँ, कल फिर आऊँगा और जो है बहुव्रीहि समास के विषय में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।